चैप्टर 15। लाइला की हेड का मजाक बनाने के बाद लाइला काइल से बहुत नाराज थी। लाइला, काइल और बिल तीनों खाना खाने के लिए टेबल पर बैठ जाते हैं। लाइला गुस्से से काइल के सामने प्लेट पटकते हुए बोली, चलो अब खाना खाते हैं। लाइला का गुस्सा देख काइल भी धीरे से बोला, हाँ ठीक है खाते हैं। और मन ही मन सोचता है, कम से कम ये मुझे खाना तो खाने दे रही है। ये सोचकर काइल थोड़ी राहत महसूस करता है। खाना खत्म करने के बाद लाइला बाहर पोर्च में बैठकर बुक्स पढ़ने लगती है। काइल धीरे से बोला, लाइला तुम अभी भी गुस्सा हो? लाइला बिना काइल की तरफ देखे धीरे से जवाब देती है। फिर काइल मासूम सा चेहरा बनाकर लाइला को मनाते हुए बोला, आई एम सॉरी लाइला, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करता, मैं सच बोल रहा हूँ। काइल ने पूछा, लेकिन अंकल बिल ने तुम्हें हैट गिफ्ट क्यों की है? क्योंकि मैंने उनसे मांगी थी, लाइला बोली। काइल चौंकते हुए बोला, तुमने मांगी? तुम्हें कुछ मांगना भी आता है? काइल इसलिए इतना सरप्राइज हुआ था क्योंकि जिस लाइला को वो जानता था उसने कभी भी बचपन से किसी से कुछ मांगा नहीं था। फिर लाइला अपने चश्मे की तरफ देखते हुए बोली, मेरे चश्मे ने उन्हें बहुत उदास कर दिया था। वो गुस्सा थे क्योंकि उन्हें मैंने ये नहीं बताया था कि मैं अपनी सेविंग से इतना महंगा चश्मा खरीदने वाली हूँ। फ्लैशबैक। बिल उदास होकर बोला, अगर तुम्हारी आईसाइट कमजोर थी तो तुम्हें सबसे पहले मुझे बताना चाहिए था। बिल गुस्से में आगे बोला, तुमने कुछ मुझे बताया क्यों नहीं? लाइला, क्या तुम मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं करती हो कि मैं तुम्हें एक चश्मा भी दिला पाऊंगा? बिल को इतना गुस्सा देख लाइला भी उदास होते हुए बिल को समझाने की कोशिश करती है। नहीं अंकल बिल, ऐसी बात नहीं है। आपने पहले ही मेरे लिए इतना सब कुछ कर दिया है कि मुझे लगा कम से कम चश्मा तो मैं खुद से खरीद ही सकती हूँ। लाइला काइल से आगे बोली, अंकल बिल ऐसे इंसान हैं जो कभी भी मुझसे गुस्सा नहीं हुए, लेकिन उस दिन पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं जितना उन्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मेरी बात सुनकर वो उतना ही दुखी हो रहे हैं। तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है, अगले कुछ दिनों तक अंकल बिल ने तो मुझसे बात भी नहीं की थी और उन्हें इतना उदास देखकर मैं खुश नहीं थी। इसलिए बहुत सोचने के बाद मैंने अंकल बिल से खुद के लिए एक हैट खरीदने के लिए बोला। हैट को देखते हुए लाइला स्माइल करते हुए बोली, इसलिए उन्होंने मुझे ये हैट खरीद कर दी। और तुम्हें पता है, ये हैट उन्होंने खुद मेरे लिए चूज की है। हालांकि बहुत सारे लोग मेरी इस हैट की वजह से मेरा मजाक भी बनाते हैं। काइल बोला, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब? अब मुझे भी बुरा लग रहा है कि मैंने इस हैट का मजाक क्यों बनाया। लाइला मुंह बनाते हुए बोली, तुमने मुझे कुछ बोलने का मौका ही कब दिया? तुम तो देखते ही मेरा मजाक बनाने लगे। लाइला सोचती है, अंकल बिल के लिए फूल दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज है, इसलिए उन्होंने मुझे फूलों वाली सुंदर सी हैट ला कर दी। मैं ये भी जानती हूँ कि फीमेल हैट खरीदने के लिए उन्हें कितनी परेशानी हुई होगी, इसलिए ये हैट मेरे लिए बहुत स्पेशल है। लाइला स्माइल करते हुए बोली, मेरे लिए ये हैट दुनिया की सबसे ज्यादा सुंदर और प्यारी हैट है, इसलिए आज के बाद से कभी भी तुम इसका मजाक मत बनाना, समझे? ठीक है, काइल बोला। बिल दरवाजे से बाहर निकलकर काइल को देखकर बोला, ये फालतू बच्चा अभी तक मेरे घर से गया नहीं। तुमने जितना भी मेरे घर में खाना खाया है ना, एक दिन मैं डॉक्टर एडमंड से इसका हिसाब जरूर लूंगा। हालांकि ये बात बिल ने एक बहुत ही फ्रेंडली और मजाकिया लहजे में बोली थी। बिल जाते हुए बोला, लाइला मैं कुछ टाइम के लिए शहर जा रहा हूँ। जी अंकल बिल, जल्दी वापस आना। लाइला स्माइल करते हुए बोली, जो भी आदमी लाइला से प्यार करेगा उसे एक कड़वी सच्चाई एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि उसकी जगह लाइला के दिल में दूसरे नंबर पर है, क्योंकि पहले नंबर पर तो हमेशा अंकल बिल ही रहेंगे। बिल और लाइला का ये खूबसूरत रिश्ता देख काइल सोचता है, पता नहीं क्यों कभी कभी तो मुझे अंकल बिल से ही जलन होने लगती है। बिल के जाने के बाद काइल और लाइला दोनों पोर्च में बैठकर बुक पढ़ने लगते हैं। लाइला बिस्किट खाते हुए बुक पढ़ते हुए सोचती है, आखिरकार गुनहगार है कौन? अगला चैप्टर कहाँ गया? अगला चैप्टर। लाइला को सस्पेंस स्टोरीज पढ़ना बहुत पसंद था। जहाँ एक तरफ लाइला अपनी कहानी में खोई हुई थी, वहीं दूसरी तरफ लाइला से बात ना कर पाने की वजह से काइल उदास होते हुए अपने मुंह पर बुक रखकर सोचता है, लाइला ये बुक मैंने तुम्हें इसलिए नहीं दी थी
कि तुम बात करना ही भूल जाओ। काइल बुक पढ़ने का बहाना करते हुए लाइला को प्यार भरी नजरों से देखने लगता है। लाइला को ध्यान से पढ़ता देख काइल सोचता है, क्या लाइला जानती है कि जब वो इतने ध्यान से पढ़ती है तो वो कितनी प्यारी लगती है? जब वो अपने इन होठों से बिस्किट चबाती है तब वो कितनी प्यारी लगती है? क्या मैं उसे आज अपने दिल की बात बता दूं? लाइला सुनो। काइल जैसे ही अपने दिल की बात बताने वाला था तभी दूर से घोड़े के दौड़ने की आवाज आती है। लाइला जो बस बिस्किट खाने ही वाली थी, घोड़े की आवाज सुनकर सामने देखने लगती है। आवाज से काइल का भी ध्यान सामने जाता है। लाइला के घर के सामने आकर मैथियस रुक जाता है। ड्यूक हेराल्ड को देखकर काइल और लाइला दोनों ही अपनी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। मैथियस अपने घुड़सवार कपड़ों में घोड़े पर बैठा था। मैथियस की नजर काइल से होती हुई सीधा लाइला के चेहरे पर जाकर रुकती है। लाइला और काइल दोनों घर से बाहर आ जाते हैं। हेलो ड्यूक, काइल ड्यूक को ग्रीट करते हुए बोला। वहीं लाइला अपने मुंह पर लगे बिस्किट को साफ करने में लगी हुई थी। लाइला के कपड़ों पर बिस्किट का पाउडर गिर गया था। वैसे तो लाइला अपने कपड़ों से बिस्किट को साफ कर चुकी थी, फिर भी लाइला को बहुत शर्म आ रही थी। लाइला सोचती है, क्या टाइमिंग है इनके आने का? ये हमेशा तभी क्यों आते हैं जब मैं इस हालत में होती हूँ? काइल लाइला को धीरे से कोनी मारकर बोलता है, बस करो अब, हो गया साफ। मैथियस काइल और लाइला की हरकत को गौर से देख रहा था। तभी मैथियस ने पूछा, मिस्टर लेमर कहाँ हैं? लाइला बहुत ही तमीज से बोली, अंकल अभी थोड़ी देर के लिए शहर गए हैं, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। मैथियस बोला, तो मिस लेवलिन, मिस्टर बिल की जगह क्या आप रोजेस ला सकती हैं? लाइला सर झुकाकर बोली, रोजेस? आपका मतलब है जो गार्डन में रोजेस हैं वो लाने हैं? मैथियस बोला, ठीक तरीके से रोजेस को काट कर मेंशन की पास वाली बिल्डिंग में ले आना। ये बोलकर मैथियस लाइला का जवाब सुने बिना ही वहां से चला जाता है। लाइला अपनी फूलों वाली हैट पहनकर जाने के लिए रेडी हो जाती है। काइल सोचता है, लगता है लाइला जा रही है। तभी काइल बोला, मैं भी तुम्हारी मदद करने चलता हूँ, चलो साथ में चलते हैं। लाइला बोली, तुम जानते हो ये काम करना इतना मुश्किल भी नहीं है। काइल आगे बोला, तो फिर मैं यहीं रुककर तुम्हारा इंतजार कर लेता हूँ। लाइला बोली, नहीं काइल, तुम घर जाओ। लाइला कैंची और बास्केट लेकर जाते हुए बोली, अगर मिसेस एडमंड को पता चलेगा कि तुम फिर से यहाँ आए थे तो वो बहुत गुस्सा करेंगी, इसलिए डांट खाने से अच्छा है चुपचाप घर जाकर पढ़ाई करो। काइल सोचता है, बड़ी अजीब बात है, इतनी छोटी सी बात बोलने के लिए ड्यूक हेराल्ड खुद इतनी दूर क्यों आए? नहीं, मैं कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। शायद वो यहाँ से गुजर रहे होंगे, रास्ते में पड़ा होगा इसलिए उन्होंने बोल दिया होगा। हाँ, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है। काइल आगे सोचता है, तो फिर मुझे इतना डर क्यों लग रहा है, इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? नहीं 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 नहीं, ये कोई और थोड़ी ना है, ये तो ड्यूक हेराल्ड हैं जो खुद कुछ दिनों बाद अपनी एंगेजमेंट अनाउंस करने वाले हैं। मुझे लगता है कुछ दिनों से मैं लाइला को लेकर कुछ ज्यादा ही डर रहा हूँ, इसलिए शायद मैं ये सब महसूस कर रहा हूँ। लाइला दूर से स्माइल करते हुए काइल को बाय करती है। लाइला, काइल धीरे से बोला। काइल लाइला को रोकना चाहता था। ड्यूक हेराल्ड और लाइला दोनों को साथ में सोचकर ही काइल को डर लगने लगता है। थोड़ी देर बाद ड्यूक के केबिन में लाइला फूलों की बास्केट रखते हुए बोली, ड्यूक, आपने जो फूल लाने के लिए बोले थे मैं बिल्कुल वैसे ही लेकर आई हूँ। मैथियस बोला, फिर से लेकर आओ। मैथियस अपने बटलर हेसन के साथ बैठा हुआ था। हाँ? लाइला कंफ्यूज होते हुए बोली। मैथियस डॉक्यूमेंट पढ़ते हुए आगे बोला, और इस बार थोड़े फीके रंग के फूल लाना। जैसा मैथियस ने बोला था, लाइला वैसे ही फूल दोबारा ले आती है। फिर से लेकर आओ, मैथियस फिर बोला, और इस बार मैथियस ने जब लाइला की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। तो आपको क्या लगता है कि मैथियस ये सब जानबूझकर लाइला को परेशान करने के लिए कर रहा है? अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।